जब बाबा की समाधि पर 8 तारीख को आए थे हुड्डा साहब, तो वो वचन दे के गए थे कि वे क्योंकि खुद पानी में चले, पूरी भाई साहब और सारे लोग थे वहाँ, हुड्डा साहब और दीपेंद्र खुद सीवर के पानी में खुद करके गए, इसलिए उसको पता यहाँ की क्या क्या समस्या है। बाजरी में 25 एकड़ जमीन एफएमसी में ट्रांसफर हो गई है, उसमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा, नहर का पानी वहाँ इकट्ठा होगा। आज हम सबसे लास्ट में पढ़ते हैं, उस टाइम हम सबसे पहले चलेंगे, और विधायक बनने के बाद सरकार में जो चला है ना 5 साल के, और सारण गांव की सरकारी में वचन दे के आए, सारण गांव को द्वार सुधरेगा, वहाँ बहुत बढ़िया 11 आदमी की कमेटी बना के एक हमारे उठने बैठने के लिए ऑडिटोरियम कम्युनिटी सेंटर टाइप बनाएंगे, जिसमें रविदास जी की, वाल्मीकि, बाबा शांतिनाथ की मूर्ति लगेगी। और जो 11 आदमी ना करो ना, अवैध चौटाला की पार्टी की टिकट ले आए हो, इसका भी इसमें बहुत बढ़िया नक्शा बन रहा है। इसमें पार्क भी रहेगा, कम्युनिटी सेंटर भी बनेगा, छठ घाट भी बनेगा, और स्कूल की बिल्डिंग भी बढ़िया बनेगी। आरसी टैक्स इसमें नगर निगम में 15 करोड़ रुपए एजुकेशन डिपार्टमेंट में पहले दिए जा चुके हैं। ये हमारे पास एक ये खूबसूरत चीज है, इसको चाहे कई फ्लोरों में बनाना पड़े, इसमें भी मुख्यमंत्री हुड्डा साहब से शिलान्यास कराया जाएगा। और जैसे हुड्डा साहब 10 बार गए ना रोड पे कर, इनके 10 साल में तो मुख्यमंत्री आया नहीं, विपक्ष में आए होंगे। हुड्डा साहब का 90 में जब भी पहला दौरा होगा, बाबा शांतिनाथ के मंदिर में दर्शन करेंगे और इस रोड से होके ही जाएंगे। ये आपसे वचन दे रहा हूँ। और भाई जो हमारे परिवार में कभी कहीं से गलती होगी हो, समाज में अपनी गलती मानने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से हुई हो, नीरज से हुई हो, जाने अनजाने में, का स्टाफ से भी हो सके, क्योंकि जब 10-20 इकट्ठे जाए तो आदमी कभी मुंह कैसा रहे, कभी 100% समस्या कभी किसी की समाज नहीं। मैं समाज के सामने सरदारी बैठे सबके लिए हाथ जोड़कर जोड़ी भर के माफी मांगी। वहाँ गुस्से मेरे बटन में मतलब आती हो, बटन वही दबाइयो जहाँ है, वहाँ गुस्से है छूटते जाइए। अब जो टाइम है तुम्हारा 10-15 घंटे का है, 1 घंटा रोज नीरज के नाम पे लग जाओ, अपने अपने भूखन की चौकीदारी करो, बाहर भीतर अपने टेलीफोन से संपर्क करो। जिस प्रकार यादराम जी और सारी टीम लगी हुई है, ये अपने दिन में 2 घंटे तो बाहर बात करें, सांझ को अपने बूथ में बैठे रहे तैयार, ताश खेलने पड़े पर कई गुस्सा ना दे, और आज तक की मीटिंग भी ना हुई। तो इस तरह सारे बन जाओ, ये मत देखो कोई आएगा कोई बनाएगा, सब अपने आप एक दूसरे बना लो। वहाँ के बाद भगवान ने चाहिए तो 2-2 गाड़ी गैस रोड पे घूमेंगी, जैसे बाबा की घूमी ना और हुड्डा साहब की घूमी। और जो भैया 1-2 हमारे हैं चलवर, उन्हें माफ कर दो, वोट बटन नहीं दबाएंगे। उनकी मजबूरी क्या कर रहे थे, दुकान पे आ जाए कोई आ जाए, कीमत देके करोगे, माला के वो फटाफट व्हाट्सएप भेजते हैं। अब मैं क्या करूँ, व्हाट्सएप में काट भाई, उनकी मजबूरी हो दिखाने के कुछ हो, खाने के कुछ हो, तो वो भी बच्चे आपके साथ हैं। तो नाम काय के नाम लेना समझदार ठीक है, ज्यादा समय नहीं है, नीरज और प्रधान जी जैसे करेंगे अपने कर लो भैया, माफ जरूर कर दीजिए, ये फवावे गुस्सा वहां मत उतारियो, फिर बार कह रहा हूँ। अगर ये डिमांड पूरी नहीं हुई, या ही धरती पे या ही घर में, 1 साल के अंदर नीरज का इस्तीफा या पंचायत के बीच में दिलवा दूंगा। इतना मेरा हक भी है और इतना मेरे घर में जोर, वो भी अब तक पता विपक्ष की बात, अब सरकार आ रही है पक्ष की है, अब हमारे पास कोई बहाना नहीं है, कोई तुरंत नहीं है। अब हमारा काम है लोगों की सेवा करना, मूल तो देने दे रहा, ब्याज समय दे, सीवर की समस्या, पानी की समस्या, और क्या चीज चाहिए। अब भैया नौकरी में जो कमी पेशी रह गई है, अब के ब्याज समय तुम्हारी वो भी पूरी करी जाएगी। एक तो मेरे साथी नाराज है, खुशी मिल गए, उनकी मानता है, कभी नौकरी ना लगी फिर भी वो कह रहे भाई मजबूरी होगी, जो समझदार आती है वो समझे इस बात में, वो कोटा भी पूरा किया जाएगा। और सभी समाज के लिए जहाँ कोई जमीन मिलेगी वो भी हलाल कराने की कोशिश की जाएगी। जो हुड्डा साहब ऐसी पॉलिसी बनाएंगे, हुड्डा साहब भी देवीलाल बंसीलाल की तरह नाम समा के जाना चाहते हैं, और इस इलाके से हुड्डा साहब का बहुत प्यार है। धन्यवाद, जय हिंद। माइक दूसरा ले लो, सीधी आ जाएगी। जय जय। धन्यवाद मेयर साहब, आप समाज के बीच में रहते हैं, आपको समाज की सारी परेशानियां पता हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। और हमें आशा है कि आप सारी समस्याएं बहुत अच्छी तरीके से
इन सब की समस्याओं का हल निकालेंगे। मैं गवर्नर प्रधान जी से कहूँगा कि वो आकर अपने राकेश राजा बाबू का आगे तो बोलना सीख ले, कपड़ा की दुकान में बोले है बोल तो क्या थोड़ा तैयार हो और बोलो, यही बोल दो वो नाम बोल मैं चौधरी रामपाल नैन जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अशोक को बुलवा लो। जो सब प्रधान जी बोलेंगे ना, प्रधान जी को दे दो। तो अब मैं श्रीमान नैन सिंह जी से कहूँगा वो आए और अपने दो शब्द बोलें। हेलो भैया, बात ऐसी है, वो बस एक ही बात कहनी आवे। मैं स्टेज पर आज तक ठाड़ा होकर बोलो ना हूँ, वो गलती हो मैं माफ करियो। भैया पड़ोसी पड़ोसी रहेगा और दूर को दूर को रहेगा। यहाँ के यहाँ जाके 2 मिनट पकड़ ला मिलेंगे, क्या मुकेश बैठे हो, क्या दादी बैठी रही हो, क्या छोरा बैठे रहे हो। और उन्होंने हम कहा मामा काश्मीर में ढूंढ डोलेंगे और देख लो जैसो पहले विकास करे हो भगवान चाहिए ऐसा करवा ना करके तो पकड़ खींच रहा। जय हिंद और जय भारत। बीच में आपको भी अपनी समस्या है भरतपुर से बुलवाओ। परम आदरणीय एनआईटी क्षेत्र की सम्मानित सरदारी, इस देश के भावी कर्णधार नौजवानों, मेरे स्वर्णिम भारत का उज्जवल भविष्य फूल से महकते प्यारे बच्चों और दूर तक घरों में मेरी आवाज को सुन रही गंगाजल सी पावन मात्र शक्ति को शमशेर सिंह रावत नमन करता है, सादर वंदन करता है। माननीय पंडित शिवचरण लाल शर्मा जी के परिवार का गुणगान करने में यदि मैं अब से शुरू करूं तो कई दिन लग जाएंगे। आप सभी को विदित है, सभी को ज्ञात है। मैं एक छोटा सा उदाहरण राजीव कॉलोनी का देता हूं। जब माननीय बाबूजी इलेक्शन में उतरे थे तो उस रोड के ऊपर जो मेन रोड है राजीव कॉलोनी का, वहां से ट्रैक्टर भी नहीं निकल पाते थे। बसों ने रूट जो सोहना सरमथला होके जाती थी राजीव कॉलोनी से, उन्होंने रूट बदल लिया था। वो मेरे गांव भनकपुर से होके जाने लगी थी। बाबूजी को हम लेके गए तो गाड़ी वहीं खड़ी कर दी, पैदल वो निकले। बोला मालिक ने मुझे मौका दिया और आप लोगों की मेहनत सफल हुई तो इस रोड को ऐसा बना दूंगा, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन इस रोड को जब भी लोग आप चलेंगे तो याद करेंगे कि कोई आया था पंडित दीवाना काम का और ये काम करके गया था। आज तमाम जनता, चाहे कोई विरोधी है चाहे कोई अपने पक्ष का है, हर कोई व्यक्ति कहता है कि ये पंडित शिवचरण लाल शर्मा जी की मेहरबानी है जो इस नरक से हमें निजात मिली। ऐसे हजारों उदाहरण है उनके जो उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया है। भाइयों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए बहुत वक्त है, समय कम है। 5 अक्टूबर को हर एक व्यक्ति उनके विकास कार्यों को देखते हुए, इस परिवार की कर्मठता, लगन, मेहनत, ईमानदारी को देखते हुए, जितना रोजगार इस परिवार ने दिया है वो कोई दूसरा परिवार नहीं दे सकता। ये आपके अपने बीच का परिवार है। इसको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर आप दोबारा से चंडीगढ़ भेजें। आपकी राज में भागीदारी होगी और पहले से भी ज्यादा विकास कार्य होंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद रावत जी। आदर और सम्मान के योग्य भावी विधायक हरियाणा सरकार भाई नीरज शर्मा जी, मेरे गांव की सारण गांव की समस्त सरदारी और मेरी कॉलोनी के मौजूद और मेरे गणमान्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आपके बीच सबसे बड़े हर्ष की बात यह है कि आपके भाई यहाँ से, आपके क्षेत्र से, कांग्रेस की टिकट पर आपके क्षेत्र से आपकी सेवा देने के लिए चुनाव चल रहा है, आपके बीच में है और वो आपसे अपना जन समर्थन मांगने के लिए आए हैं। तो हमारा भी कुछ कर्तव्य ये बनता है कि भाई हम भी अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसके हर चीज की आगे कामना करें। और सब आदमियों से मेरा ये है, सब भाइयों से जितने भी बैठे हैं, कि आने वाली 5 तारीख को तीसरे नंबर का बटन दबाकर
भाई को मजबूत करें और कामयाब करें और चंडीगढ़ भेजें। बाकी काम आगे का भाई नीरज शर्मा का है, आपको विधायक बनाकर उन्हें चंडीगढ़ भेजना है। यही मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि इस बात को, ये मान और सम्मान की बात है, ये बाहर की और अपनों की बात है। आप ये देखना है कि भाई आप अगर यहाँ से 2 आदमी 3 आदमी चेयर बनाकर भी अगर आप आवाज मारोगे तो ये आवाज नीरज शर्मा के घर तक पहुंच जाएगी। अब आप 3 नंबर देखोगे या आप नवादे जाओगे तो आप ये सोचोगे कि भाई कहाँ नवादा है, कहाँ 3 नंबर है। तो मेरा तो आपसे फिर निवेदन यही है कि आने वाली 5 तारीख को एक वोट और अपने लोगों से जितना भी आपका संपर्क बन पाए सबसे यही कहो कि उस समय बहुत कम है। आज आपकी 26 तारीख हो गई है, यही 8 दिन का चुनाव और बचा है, इसमें अपना पूरा जोर लगाएं और भाई को कामयाब बनाएं। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आ जाओ बाबू, आप आओ ना भाई साहब, आ जाओ भाई साहब। खटूर भाई, बाबू भाई, चाचा स्वामीनाथ, एक भाई आदि वीडियो वाले पेंशन आ जाओ भैया। तिलक भाई आ जाए भैया, अंदर आ जाए तिलक भाई। ओ भाई साहब, नीरज शर्मा सरकारी की तरफ से 2,51,000 रुपए नीरज शर्मा जी को प्रोत्साहन राशि देते हुए दी जाती है। और मैं अपनी सारी बिरादरी से, सभी से, जो हमारा समाज यहाँ बैठा है, मैं 5 तारीख के लिए वोटों की फिर से अपील करता हूँ। और भैया एक बात और सुन लो, ये जो सहयोग राशि है ना, वाकई भूरी जी ने दी है। कभी सोचो जो और नेता पहले पहुंचा दे बाद में ले, चक्कर ना है कतई। हाँ, ये ध्यान रखियो कभी तो सोच रहे हो पंडित जी ने पहले वहां बुला दिया। भैया अपनी बातों दिए कतई, क्या वो कोई कसम धर्म ले लो। हाँ, तो नेता पहले पहुंचा दे कट्टी दे दीजिए वहाँ। मैं हमारे भावी एमएलए, पूर्व एमएलए नीरज शर्मा जी से अनुरोध करता हूं। 10 मिनट बैठ जाओ भाई, कादिर भाई बैठ जाओ यार, खोगन बैठाओगे ना, बैठाओ। आदर मान सम्मान के योग्य है उपस्थित हमारी गांव की कॉलोनी की सरदारी, बुजुर्गों को चरण स्पर्श, युवा शक्ति और घर में बैठी मातृ शक्ति को हाथ जोड़ के राम राम। भैया नाम मैंने काई कर लियो ना, चवन की में माफी मांगो। एक को भी रहेगा बूढ़ी भैया सब
छो जाएंगे आई बात कुछ नाम सामने वाले तक के पते। और जो भैया आगे खड़े हैं उन तो विनती है या तो पीछे आ जाओ या सबसे पीछे चले जाओ, पीछे वाले इनके चेहरा भी ना दिखे यार, सिर्फ तू बीच में घुसा दे यार, ना तू साइड में लगा ले ना, आदमियों का चेहरा दिखे ना, बात हो गए ना, तू ले और हर जगह आइए ठोक दे या साइड में धर दे। बोल शांतिनाथ बाबा की जय। देखो मेन समस्या तो पानी सीवरेज सड़क की मेयर साहब ने रखी, और ये दुर्भाग्य है हमारा कि बाबा एक बार सब चीज दुरुस्त करके गई। कॉलोनी में गांव में एक ही बार सीट आई जब तक देश आजाद हुआ, 9 से 14 ना पानी की समस्या आई, ना सीवरेज की, ना सड़क, और घर में भी झाड़ू ना लगाओ तो 10 साल में घर भी खंडर बन जाए। बेटा आपस की बात ना करो तो बड़ी मेहरबानी, मेरे को लो वैसी बैठ रहो बाबा, भी 4 मीटिंग और करनी है, सगरी एनर्जी यही मत लगवाओ। ये तो मेरा कर्तव्य है, चूका मैं इन 5 साल भी नहीं। 200 करोड़ का जो घोटाला हुआ, जो पैसा आप लोगों ने टैक्स के रूप में दिया वो सरकार खा गई। FIR दर्ज हुई, अधिकारी गिरफ्तार हुए, और ये बात परमात्मा को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं, मेरे सारे बड़े बूढ़े बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अपनी गोदी में खिलाए होंगे, इनकी खाल खींच के 200 करोड़ निकाल दी जितनी बहुत हूं मैं। यूं तो दुष्टन की सरकार ही बेगाने, इतनों तो मैं उनसे कुछ लिया और अपनी में तो वो जरूरत ही ना पड़े। 200 करोड़ को लिए पैसे थे भ्रष्टाचार के लिए, और जब मैंने 103 दिन कफन पहना उसके लिए पैसे नहीं। 28 करोड़ के लिए मुझे 103 दिन कफन पहनना पड़ा। ये संग साथ के सब आए जाए करे, ये पूछे भी करे कि भाई साहब ठंड ना लगे, मैंने कि भैया जा पे कृपा राम की हुई ता पे कृपा करे हर कोई। और अब बेटा या 2 मिनट बाद ही चला लियो, वो एक चीज को जवाब और दे दो भाई, हुड्डा साहब की बात को तो यकीन है कि ना है? कितना यकीन है हाथ खड़े करके बताओ। हुड्डा साहब ने घोषणा की मेट्रो चलाऊंगा तो बल्लभगढ़ तक चलाई। हुड्डा साहब ने घोषणा की SI मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा तो बनाया। हुड्डा साहब ने घोषणा की बदरपुर फ्लाईओवर बनाऊंगा तो बनाया। हुड्डा साहब ने कई खेड़ी में कॉलेज बनाऊंगा तो बनाया। हुड्डा साहब ने कई 55 में अस्पताल बनाऊंगा तो बनाया। हुड्डा साहब ने कई लेजर वैली पार्क बनाऊंगा तो बनाया। हुड्डा साहब ने एक घोषणा और की है कि फरीदाबाद से गुड़गांव में मेट्रो चलाऊंगा। जब हुड्डा साहब ने घोषणा कर दी तो चल की बीजेपी की तरह 10 साल की लॉलीपॉप ना। जब यू मेट्रो चलेगी तो आप मानते बताइयो कतई जा जाए मानो परमात्मा हाजिर नाजिर जान के, शांतिनाथ बाबा याद करके कि मेट्रो स्टेशन प्याली चौक पे चाहिए कि बीके चौक पे चाहिए? पीछे वाले ने बीके पे चाहिए। अब आप तो आई ना यहाँ को, मतलब तुम्हें बीके पे चाहिए और प्याली पे चाहिए क्यों? नजदीक है तो मेट्रो स्टेशन तो नजदीक चाहिए, विधायक दूर को चाहिए, विधायक नजदीक करना चाहिए ना। और अब के तो इतनी वोट अंतर जिता दो। दिन गांव में पंचायत जुड़ रही मीठे कुआ पे, भैया सदा मजा तो राम जी को राज ना रहो, हम तो मिट्टी के पुतला। यू बार बार थे हमें कूदने को, इन पार्टी ने शर्म ना आवे। वैसे यूं कहें बीजेपी वाले हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, हमारे इतने करोड़ सदस्य हैं, या 1986 को एक कार्यकर्ता नहीं मिला जिसको ये टिकट दे देते, जिन्होंने बाहर से लाके उम्मीदवार उतार। दूसरे कहीं और तैयार हैं,
रहने को तो दूसरी विधानसभा, राज करने को NIT 86। हमें लेता ना क्या चीज ना, इतनी वोट अंतर जिताओ कि कल को दोबारा चुनाव हो, हर पार्टी इलाके के आदमी को टिकट दे। अरे मैंने तुम हो सका दिल्ली भाई का नाम लग जा, अशोक को लग जा, बाबूराम जी को लग जा, रामपाल भाई साहब को लग जा, पाइल साहब भी राजनीति कर रहे, इनको लग जा, काई को भी लग सके। कोई काई के कुर्ता पकड़ ले, कोई काई के पकड़ ले, बबलू तेरो भी लग सके बेचे। फेसबुक में बहुत एक्टिव है। और बठेनिया जी को भी लग सके, जब मंत्री जी के गिरेबान पकड़ने लगे, यादव भाई साहब को भी लग सके, मलिक को भी लग सके, लेन साहब को भी लग सके, मेरा लिए नाम ना ले लो, मैं सबन के बताओ, मोक्ष को भी लग सके, काय को भी लग सके। भैया कोई मेरा जिंदगी भर को पटा तो लिखो ना कि मरते दम तक नीरज शर्मा ही रहेगा। हरिबाबू को भी लग सके, यूं भी कदे लागन में दावे ठोके। सबक सिखाओ इन राजनीति कि आपने NIT 86 को समझ क्या लिया, इसकी कोई अस्मिता नहीं है, NIT 86 की इज्जत नहीं है। और इन राजनीतिक दलों को तो सबक मिलेगा मिलेगा, जो इनके दलाल वोट मांग रहे हैं, जो इलाके से गद्दारी कर रहे हैं, उन दलालों का भी मुंह काला करके भेजो कि भाई तुम इलाके से बाहर के आदमी को क्यों वोट मांग रहे हो, क्यों इलाके को बेच रहे हो दूसरी जगह। यूं पगड़ी कॉलोनी में बुरी लग रही है, गांव में बुरी लग रही है, भाई हम भी कॉलोनी में क्यों रहते हैं। बाबा जाते जाते एक बात कह गया तीनों भाइयों से, बेटा या तो राजनीति छोड़ देना या कॉलोनी छोड़ देना, सेक्टर में हम भी जाके बच सके। क्यों, हमें पता है कॉलोनी में रहेंगे तो आपकी दुख तकलीफ हमारी दुख तकलीफ। जब आपके घर लाइट नहीं आएगी तो लाइट मेरे घर भी ना आएगी। और ये जो जगह है यहाँ लेकर बड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो, क्या होगा और क्या ना होगा। बठेनिया साहब, या में बूस्टर भी रहेगा, या में पार्क भी बनेगा, या में छठ घाट भी बनेगा, और 12वीं तक का बहुमंजिला स्कूल भी बनेगा। और स्कूल ऐसा खोलूंगा 55 सेक्टर की तर्ज में। पाइल साहब नाराज तो हो मत जाइयो, 2-4-10 बालक तेरे भी कम होंगे, और अतर सिंह भाई साहब वाले स्कूल के भी होंगे। पर कोई ना भैया, हर कोई अपने अपने भाग को खावे। रोड पे 10 दुकान है, सभी परमात्मा दे जाने, मुंह दियो पेट दियो, वहां को साधन भी बनायो। क्योंकि आज कोरोना के बाद बच्चों को शिक्षा भी जरूरी। स्कूल है आज, पर उस स्कूल से स्कूल ना लगे प्राइमरी को। मैं देखूं इलाके के कोरे बच्चा वर्दी पैर पैर के नगला तक के सारन स्कूल में आवे। और जीव लपाटे तो मार गई, प्याली चौक पे मेट्रो स्टेशन चाहिए। और यू प्याली चौक पे मेट्रो स्टेशन को मतलब जानो क्या है? के गंदी बुढ़िया आई, बड़ी भक्ति करी कराई गणेश जी की, तो गणेश जी आगे वाके उनकी अम्मा मांग ले कुछ चाहिए तो अम्मा ने किया, मैं जान सकता क्या मांगू, मैं सोच के बताऊंगी। अब बाकी जो बाइली माने बाइलिन तक पूछी कि भाई क्या मांगू, बाइलिन ने कही कह रहे तू क्या ले, तू दीन दुनिया के चक्कर है, सारी जिंदगी तेने आंखन में निकाल दी, तू तो अपनी आंख मांग। रात को छोरा तो पूछी कि बेटा ऐसे ऐसे। अब छोरा को अपना लालच, वन की तू माल मांग ले गणेश जी पे, तेरा तो टाइम कट गो, हमारा बढ़िया कट जाएगा। अब रात को बहू आई पाम वाम दबाने, बालक बच्चे घर में ना आए, माने बहू तो पूछी कब गणेश जी आए, कल वो कह रहे हैं दिंगो में क्या मांगू। बहू ने कि अम्मा हम पे आसना औलाद ना, रुपया पैसा हाथ को मेल है, तू ऐसा कर पोतो मांग। अब बुढ़िया पूरी रात सोचती रही क्या करूं, आंख मांगू, पैसा मांगू कि पोतो मांगू। सियानी बुढ़िया आई, होगी कोई मेरे दाई की, तो झटवाने सुबह गणेश जी आए, वन की अम्मा क्या चाहिए,
मान की महाराज मैं तो अपने पोता चांदी के कटोरा में दूध पी तो देखनी चाहूँ कि पैसा भी मांग लिए, आंख भी मांग ली, और राम जी भलो करे पोतो भी मांग लियो। ये मेट्रो खाली एक स्टेशन नहीं होगा, हमारे इलाके के लिए 4 चमन का साधन बनेगा। मुंह पे एक ही रोड है चमकाने को, जिसपे मेरे 6 वार्ड लगते हैं। और ये वादा विश्वास रखना, विरोधी मजाक तो बहुत उड़ावे कि चुटिया कसम खाई, भैया मैंने 3 चीज की खाई। 60 फुट रोड के एंड को नरक निकालूंगा, नैन चौक पे यहाँ नगला रोड की जहाँ ओम शांति की सड़क है, सुल्तान भी आया हो, बाकी भी आए भैया 2-3 माला पैरा के आए, तुम्हारी सड़क की खाई और 100 मीटर की बवाल की खाई। तीनों काम करा के बैठो, 100 में तो 100 नंबर है। जब सरकार ने सबसे मेट्रो के आते के संग या 60 फुट पे सीवरेज ऐसी डालूंगा, जब मोटरसाइकिल लगा लेना, दुकान गज में ना मिलेगी, इंचन में ना बिक जाए तो मेरा नाम बदल देना, आप इंचों में क्योंकि मेट्रो के संग 800 मीटर 1 किलोमीटर तक ऐसे ऐसे कानून बन जाते हैं, टीओडी की पॉलिसी आ जाती है, डेवलपमेंट अपने आप आ जाती है। पर बात एक ही है, प्याली पे जब आएगी जब तुम्हारा वकील चंडीगढ़ बैठा होगा, और जो तुम रह गए ना वकील चंडीगढ़ बैठाने थे, टाउन वाले पहले भी सारे सौदा किसका के ले गए, हुड्डा तो मेट्रो चला देगो, उस स्टेशन भी के पे पाएगो, या बात है ख्याल करनी। प्याली पे चाहिए तो भैया नीरज शर्मा जितानो ही पड़ेगा। और अब के तो अब पता ना, मैंने राम कथा इतनी बात है, वहां को फल मिल रहा हो। मैं धर्मतल का यूं भी सोच रहा हूं मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। इतनी नेक नीति ईमानदारी से मैंने 5 साल निकाले, इस सरकार से लड़ा, क्योंकि मैं तो जरा से भी दाएं बाएं होता और ईडी सीबीआई भेज देते मेरे दौर, या वो अंदर मुंह देते। 2.5 लाख भी सबके मिले जुले, पूरी भाई साहब के अकेले ना, नहीं तो यहीं पे नोटिस आ जाएगा 2 लाख से ज्यादा कैसे देंगे। बस झाड़ सेंतली कहीं भी जा रहा। चलो सालन तो हमारी जन्मस्थली है, और झाड़ से हुड्डा साहब ने घोषणा और की है, छठ पे सरकारी छुट्टी करेंगे, प्रवासी कल्याण बोर्ड बनाएंगे कि आप सब लोगों के जो बाहर से आके बचे हैं उनके उत्थान, पेंशन 6000 होगी, और ये प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, होटल पोर्टल सब खत्म, 300 यूनिट बिजली फ्री, और तारीख 5 अक्टूबर, निशान हाथ को पंजा, सिलेंडर कितने को मिलेगा? हुड्डा साहब अपनी क्लास में तो दाखिल कर लेगा वो, पर क्लास में वह बच्चा फर्स्ट बेंच मिले, मास्टर जी स्कूल चला रहे हैं, मास्टर जी किसे दे फर्स्ट बेंच, जो सबसे बढ़िया नंबर लेके आवे भाई दो फर्स्ट बेंच। तो भैया वो फर्स्ट बेंच दिवानो तो इतने नंबर अंतर जितवा दो क्या हुड्डा साहब के 1986 को कर देता। और ये काम कब होगा? मैं झोली फैला के भीख मांग रहा हूँ, मेयर साहब पे तो मांगने ना आया, यूं कह रहे 10-12 घंटा दे दो। अरे यू अपने 10-12 घंटा वाला सौदा दी करो तुम्हें, 8 दिन दे दो अपने पास। मैं ज्यादा ना मांग रहा, 8 दिन मांग रहा। आज को दिन निकल गो, आज क्या तारीख है? 26, 27, 28, 29, 30 और 4 दिन अगले महीना के। 8 दिन मुझे दे दो, 8 दिन मेट्रो दे दो, 8 दिन कॉलोनी के विकास को दे दो। सबको मैं एक पर्चा दूंगा, उस पे एक नंबर है, सब उस पे मिस्ड कॉल मारे और जहां जहां जाएं, जो जो वोट बनाए उनको बोले इस नंबर पे मिस्ड कॉल मार दे। आपका प्यार, आपका संदेश, आपका आशीर्वाद मुझ तक पहुंच जाएगा। देखो यहाँ में तो कोई दो राय ना, भावना तो जुड़ रही है। भावना ना जुड़ रही होती, घर के अंदर जितने आदमी हम यहाँ बैठे हैं, ये तो भूरी भाई पे जगह कम पड़ेगी। नहीं तो ऐसी जनसभा तो रोडन पे हो, नाचना गाना अलग चले, माइक भी मेरो चल रहा हो जो मैं गाड़ी में ले लेके चल रहा हूँ। ना कोई लंबी चौड़ी मंच है, कोई आप लोग मनोरंजन के लिए भी नहीं आए। एक आदमी ऐसा भी ना जो किराए को आए हो, सब इलाके की समाज की सरदारी बैठी है, एक से एक मौजूद आदमी बैठे हैं।
हर आदमी के पीछे 10, 20, 50, 100 आदमी चलने वाले हैं। भाई इन 8 दिनों में मुंह दे दो, मेरी यही आपसे विनती है। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी, बोल शांतिनाथ बाबा की जय।